वर्सेस पीडब्ल्यू, नो डाउट बेटा दिस इज अ प्रॉब्लम। अब तुम आए हो बेटा पहाड़ के नीचे, अब तुम आए हो पहाड़ के नीचे। ये 10वीं नहीं है, ये 9वीं नहीं है, ये है 11वीं। दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर करियर, दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर करियर। तो स्कूल और दोनों चीजों को बैलेंस करना अब सीखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू बी मैच्योर इनफ। आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, 24 आवर्स। लेकिन मैं आपको एक स्कूल की, देखो मैं स्कूल को प्रमोट करता हूं, मैं ये नहीं कहता स्कूल का होमवर्क मत करो, ठीक है। स्कूल का होमवर्क इतना करो कि आपकी अटेंडेंस खराब ना हो। 75% अटेंडेंस करने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है वो रखो, प्लस इनका होमवर्क इतना रखो कि आप खराब स्टूडेंट्स में ना जाओ। क्वालिटी डजंट मैटर, स्कूल के टीचर क्वालिटी वैसे भी नहीं दे रहे, ठीक है, वो हमें पता है, इतने सालों से चलता आ रहा है, हमने भी स्कूल पढ़ा है, हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मेरे टीचर खराब थे, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, और मैं ये अभी भी नहीं कह रहा कि स्कूल टीचर खराब है। मेरी सिस्टर खुद स्कूल टीचर है, मैं ये कहता ही नहीं कहता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आपके लिए कंपटीशन का पढ़ना है और सीबीएसई का पढ़ना है, तो देयर इज अ डिफरेंस। ये सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाएंगे तो आपको उसको भी पढ़ना है, और हम लोग कंपटीशन के हिसाब से प्लस सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाएंगे तो आपको इसको भी पढ़ना है। बेटा यहीं से 24 आर आपको भी मिलेंगे, एक टॉपर को भी मिलते हैं और एक फेलियर वाले बच्चे को भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो सर हम टॉप कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हमारे को बहुत मैटर करता है बेटा। अगर आप एक्सक्यूजेस खुद से ढूंढ रहे हो कि हमारे पास तो भैया टाइम नहीं है, स्कूल का तो होमवर्क है, भैया स्कूल का होमवर्क है ना, लीपापोती कहते हैं ना यूपी और बिहार में, लीपापोती कर दी, रायता फैला दो, ठीक है। इस टाइप से स्कूल को मैनेज करके रखो कि भैया आपका टीचर नाराज ना रहे, आपका अटेंडेंस भी बना रहे और कभी प्रॉब्लम ना है। लेकिन आपका सारा कंसंट्रेशन यहां पर होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये आप पहली बैच हो जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, आज तक आईआईटी में जितने भी बच्चे गए हैं सबने ये प्रॉब्लम फेस करी है, सबने इससे झेला है और इसको पार किया है, ठीक है। डमी स्कूल्स, आई डोंट प्रमोट डमी स्कूल्स, क्योंकि ये आपका डिसिप्लिन खराब करता है। आपको लगता है आपका समय तो बचता है, लेकिन आप कतई आलसी इंसान बन जाते हो। सुबह लेट उठोगे, देयर विल बी नो प्लान, जब मन आएगा तब पढ़ोगे, जब मन आएगा तब नहीं पढ़ोगे, तो देयर शुड बी अ डिसिप्लिन। तो आई डोंट प्रमोट डमी स्कूल्स। वो डमी होते हैं और तुम भी डमी बन जाओगे उनके जैसे, ठीक है। डिफरेंट बोर्ड्स, जो स्टेट बोर्ड है और ये वाले सारे बोर्ड्स हैं बेटा, सिलेबस का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, एक आध टॉपिक ऊपर नीचे होता है, सिलेबस का डिफरेंस इज नॉट देयर, ठीक है। गवर्नमेंट को भी पता है, ये सारे बच्चे जाके आईआईटी पेपर देंगे तो सिलेबस मैच होता है, एक दो चीजें ऊपर नीचे होती हैं। सारे बोर्ड्स मैं कह रहा हूं पढ़ो यही सीबीएसई का, क्योंकि आपको कंपटीशन, आप स्टेट बोर्ड पढ़ लो, आप आईसीएसई बोर्ड पढ़ लो, आईआईटी के लिए आपको फिर से वही तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो सीबीएसई बेसिस पे है, तो सीबीएसई तो आपको पढ़ना ही है, इसलिए आप पूरा फोकस अपना सीबीएसई के हिसाब से लिखो, जो भी आपका प्लस माइनस है उसको आप करते रहो, ठीक है। अब आया हाँ मोटिवेशन, अभी आएगा, पहले प्रॉब्लम तो सुनो, ठीक है, पहले प्रॉब्लम तो सुनो, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है भैया? और अपना दुखड़ा गा दो, पूरी शरीर दर्द करिए, कहीं पे भी दर्द से बोलने लगता है, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, रात को नींद नहीं आती तो भैया इश्क मत लड़ाओ ठीक है। और बोलो भाई और क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बेटा डमी स्कूल्स आई डोंट प्रमोट, दे विल मतलब क्या कहते हैं वो आपका जो है ना डिसिप्लिन वो पूरा खराब कर देता है। देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, ठीक है। केवीपीवाई जो बच्चे करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा और अहेड रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको आगे की चीजें खुद से भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर बेटा हम लोग प्रॉपर्ली कंपटीशन के हिसाब से जाएंगे। जो बच्चे केवीपीवाई या फिर स्कॉलरशिप के लिए पढ़ रहे हैं, ये चीज है जितना है मोर देन सफिशिएंट है, प्लस आपको सिलेबस वाइज आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ हाउ टू फोकस, आ रहे हैं भाई आ रहे हैं, ठीक है। आई साइट प्रॉब्लम, रोना आता है, स्पोर्ट्स चाहिए, ठीक है। पहले तो आप ये डिसाइड करो आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको सही में जेई में जाना है या नहीं जाना है। बेटा जब हम लोग कॉलेज में जाते थे ना तो 2 साल हमने भी त्याग किया, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं स्टेट प्लेयर था, ठीक है, खो खो का खो खो वैसे कोई गेम वो नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर गेम में मैं स्टेट प्लेयर था। मेरा आर्ट इतना अच्छा था कि मैं प्रॉपर्ली स्टेट कॉम्पिटिशन्स में पेंटिंग करने जाता था, लेकिन मैंने ये सारी चीजें सेक्रीफाइस करके, मैं बहुत अच्छा ड्रम बजाता था, मैंने सारी चीजें सेक्रीफाइस करके 2 साल तपस्या ली थी कि ना भाई पहले इसको खत्म करेंगे, ये है टफ तो उसमें पूरी जान झोंक देंगे। अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ गेम खेलना, गेम खेलो आराम से बैठ के, ठीक है। तो बेटा मैं यहां पे कहूंगा स्कूल वर्सेस पीडब्ल्यू में आपको सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया, स्कूल की भी इंपॉर्टेंस है, पीडब्ल्यू की भी इंपॉर्टेंस है, या फिर आप कहीं पे भी पढ़ रहे सभी चीजों की इंपॉर्टेंस है। वही 24 घंटे हैं, वही करिकुलम है, आपको बैलेंस आउट करना होगा।